नमस्कार। आज आमे कर्मर गभीर रहस्य को बुझा एकाठी होइछे। यह एक एपरी यात्रा जोठी आमे आध्यात्मिक ज्ञान आउ आधुनिक विज्ञान को मिसाई आम जीवनर किछि अकुहा सत्य को जानिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। केबे एमती अनुभव होइछि कि जेमिति आम जीवनर प्राय 90% घटना आम नियंत्रण बाहरे सते जेपरि एसबु वर्तमानर निष्पत्ति पाई नुहे बरं अतीतर कोनोसी अकुहा कर्मर फल जाहार हिसाब आमे आज भी देई चलीछे। अच्छा, जदि कुहा जाए जे आमर वर्तमानर परिस्थिति से सुख हेउ कि दुख, सफलता हेउ कि विफलता, ए सबु गोटे पूर्वरु लेखा होइथिबा सॉफ्टवेयर कोड परि चालुछि। टिके अजब लागुछि ना? आसंतु आज आमे एही रहस्यमय धारणा भितर को जीवा। चलंतु जीवन को गोटे कंप्यूटर गेम बोली भाबिबा। जे कोनोसी गेम को जितिबा पई आमको प्रथमे तार नियम गुडी को भल भाबे बुझिबाकू पड़े। आउ जीवनर एही खेलर मूल नियम 3 प्रकारर कर्म उपर ही आधारित। यहाकू गोटे बहुत सहज उदाहरण रे बुझिबा। देखंतु प्रथमे हेला संचित कर्म। यहाकू आमर टोटल कार्मिक बैंक बैलेंस भली भाबि नियंतु, माने आमर सबु जन्मर भल मंद कर्मर हिसाब। द्वितीय रे प्रारब्ध, एटा हेला सेही बैंक बैलेंस रु एई जन्म पई आमे उठेइथिबा टंका परी। आउ तृतीय रे क्रियमाण कर्म, एटा हेउछि आमर वर्तमानर काम, जहा एक नुआ इन्वेस्टमेंट भली आम भविष्यत को गढिबो। एठारे सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि, बुझिबाकू चेष्टा करंतु। प्रारब्ध केवल आम पाई खेल पड़ियाटा को तैयारी करे, किंतु आमर इच्छा शक्ति माने आमर क्रियामाण कर्म ही सेही खेलर फलाफल स्थिर करे। भाग्य आमको परिस्थिति देई पारे, किंतु सेही परिस्थिति रे आमे किमिति खेलिबा ताहा संपूर्ण भावे आम हातरे अछि। ठीक अछि, तेबे प्रश्न उठुछि आमे केमिति जानिबा जे आम जीवन रे क्यों कोड चालुछि। एहाकू चिनिबा पई हमकु केवल निज जीवन रे बारंबार घटुथिबा घटना बा पैटर्न गुडी को टिके ध्यान देई देखिबाकू पड़िबो। केबे लक्ष्य करिछंती कि किछि समस्या आम जीवनरू जीवार ना ही निये नाही, बारंबार सेई गोटिए प्रकारर घटना घटे। जेमिति कि बारंबार विश्वासघातकता मिलिबा, आर्थिक समस्या सबुबेले लागि रहिबा, किंबा संपर्क रे सबुबेले कलह हेबा। जेतेबेले कोनोसी एक पैटर्न साधारण तर्क बाहर को चली जाए, सेतेबेले बुझिबा दरकार जे यह अतीतर कोनोसी एक अधूरा शिक्षा जहा आज समाधान खोजुछि। यह कोनोसी अभिशाप नहे, बरं गोटे पुराना ऋण परिशोध करिवार सुजोग। विश्व प्रसिद्ध मनोविज्ञानी कार्ल युंग एक बहुत सुंदर कथा कहिजंती। से कहिथिले, जेपर्यंत आमे निज अवचेतन मन को सचेतन न करिछे ताहा ही आम जीवन को चलाइबो आ आमे ताकू भाग्य बोली कहिबा। यह प्रकृत रे आध्यात्मिकता एवं मनोविज्ञान भितरे एक गभीर संपर्क स्थापन करे। आम शास्त्र रे एहाकू संस्कार कुहा जाए, माने अतीतर गभीर मानसिक छाप। आउ सबुठु आश्चर्यर कथा होउछि आधुनिक विज्ञान एहाकू एक प्रकार स्वीकार करुछि, जहाकू एपिजेनेटिक मेमोरी कुहा जाए। यार अर्थ आम पूर्वपुरुषंकर अनुभूति, तांकर भय एवं शिक्षा आम डीएनए माध्यम रे आम जीवन को भी प्रभावित करि पारे। तेबे एबे आसीबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा उपरकू। आमर वर्तमान रो निष्पत्ति ही सबु किछि, आमर प्रतिक्रिया ही स्थिर करे जे आमे से पुराना चक्र रे फसी रहिबा ना सेथरु बाहरी आसीबा। एही तुलना को टिके देखंतु। गोटे पटे अछि प्रतिक्रियाशील मन, जे सबु बेले भाग्य आउ अन्य मानकु दोष दिए। आउ अन्य पटे अछि सृजनशील मन, जे परिस्थिति को सहजरे ग्रहण करे एवं भगवत गीतार महान शिक्षा निष्काम कर्म को आपणाए। यार अर्थ हेउछि फलर चिंता न करी केवल निज कर्तव्य करि चलिबा। एही मनोभाव ही आमको कर्मर बंधनरु मुक्त करे। तेबे एठी गोटे बड़ प्रश्न आसुछि, आमे कोन सतरे एही आभ्यंतरीण कोड को बदलाई पारिबा? उत्तर हेउछि हाँ, निश्चय पारिबा। आउ एहार उपाय आधुनिक विज्ञानर न्यूरोप्लास्टिसिटी एवं क्वांटम फिजिक्स भितरे लुचि रहिछि। क्वांटम फिजिक्स रो गोटे बहुत रोचक सिद्धांत अछि, जहाकू कहंती ऑब्जर्वर इफेक्ट। यह कहे जे केवल कोनोसी जिनिस को देखिबा द्वारा ही तार स्थिति बदली जाए। ठीक सही परी जेतेबेले आमे निज क्रोध, दुख किंबा भय को बिना कोनोसी विचार रे केवल जने साक्षी भावरे देखिबाकू आरंभ करू, तार शक्ति धीरे धीरे कमी जाए। एही प्रक्रिया को कुहा जाए सजाग स्वीकृति। प्रथमे गोटे शांत जगारे बसंतु। द्वितीय रे निज भितरे थिबा सेही कष्ट सहित मने मने कथा हुअंतु आ पचारंतु, तुमे मोते कोन सिखाइबाकू आसिछ। तृतीय रे केवल शुणंतु, कोनसी जवाब न देई। आउ शेषरे जो भी शिक्षा मिलिला ताकू कृतज्ञतार सह ग्रहण करंतु। एही सरल प्रक्रिया आम मस्तिष्कर पुराना चिंतार धारा को बदलाई एक नुआ सकारात्मक रास्ता तैयारी करि पारे। एसबु व्यतीत
ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ଏହି ପୂରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଚିଟ୍ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ। ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷମାର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅତୀତର ସବୁ କର୍ମବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, କ୍ରୋଧକୁ ଧରି ରଖିବା ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କୋଇଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରିବା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜ ହାତ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମେ ଅତୀତର କଏଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ହିଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା। ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ସହିତ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଆମେ ପବନର ଦିଗକୁ ମାନେ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଡଙ୍ଗାର ପାଲକୁ ମାନେ ଆମର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ଯେ ସେହି ବିପରୀତ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସିଢ଼ିର ପାହାଚ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସେହି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମନସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଭାଗ୍ୟର ବହିରେ ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାର କଲମ ଆଜି ବି ଆମ ହାତରେ ଅଛି।